अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक पम्फलेट सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है जिसके ऊपर तस्वीर है दानियाल की। ये पम्फलेट किसका है? ये कौन लड़का है जिसको कत्ल किया गया? ये रहता तो लंदन में था, पाकिस्तान में इसको कैसे कत्ल किया गया? पाकिस्तान में तो इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और इसको दफनाया भी लंदन में गया है। ये रहता भी लंदन में था लेकिन कत्ल पाकिस्तान में हुआ। ये मामला क्या है? लोग इस हवाले से बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। एक शख्स जिसका नाम चौधरी इशफाक है, ये गुजरात के रिहायशी हैं। 90s से हम इस कहानी का आगाज करेंगे कि ये वकूआ क्या है, इस वकूए का बैकग्राउंड क्या था। गुजरात का रिहायशी चौधरी इशफाक जो कि 90s में इंतहाई सफेद पोश आदमी था। इनके घर के हालात बहुत नाजुक थे। ये 4 भाई और 3 बहनें थी। ये 90s की हम बात कर रहे हैं। इनके घर के हालात इतने खराब थे कि ये ख्वाब देखा करते थे कि हमारे हालात कब ठीक होंगे, हम कब हंसी खुशी रहेंगे, कब हमारे पास भी पैसा होगा, कब हम भी सेटल होंगे, कोई ऐसा रास्ता बन जाए, कोई चांस लग जाए, कोई तुक्का लग जाए कि हमारे भी हालात बदल जाएं। हुआ क्या? चौधरी इशफाक को सबसे पहले उधार लेकर लोगों से पैसे पकड़कर चौधरी इशफाक के वालिद साहब ने दुबई भेज दिया कि ये दुबई जाएगा, ये सेटल्ड होगा, ये कमाई करेगा, ये खुद भी खुशहाल होगा, ये हमें भी पैसे भेजेगा। दुबई के बाद तकरीबन काफी अरसा मेहनत करने के बाद, जिसको हम कह सकते हैं कोई 4 से 5 साल, उसके बाद चौधरी इशफाक ने रुख किया यूरोप का और यूरोप में जाकर खूब मेहनत की, दिल लगाया, काम किया, दिन रात एक किया और एक करने के बाद अपने वालिद को भी पैसे भेजे और अपने भी हालात को बेहतर किया और इसी तरह से ये वहाँ पर ठीक ठाक किस्म का सेटल्ड हो गया। जाहिर है वहाँ जाके शादी भी की होगी, बच्चे भी पैदा हुए होंगे। ये तमाम चीज़ें भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ बताऊंगी। अब जब ये वकूआ हुआ जिस क्राइम सीन का मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ, उस वक्त चौधरी इशफाक रहता था लंदन में, यानी कि वहां पर ये रिहायशी भी था, वहां पर ये काम भी करता था, वहीं पर इसने शादी भी की और वहीं भी अल्लाह ने इसको बेटा भी दिया। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ बातें ये रिपोर्ट हो रही हैं कि इसके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। कुछ का ये कहना है कि नहीं, इसका एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। तो आगे जाकर मैं इस चीज के हवाले से भी आपको क्लियरली तौर पर बताऊंगी कि सीन है क्या। अच्छा, जब एक बहन भाई बाहर सेट हो जाता है तो बाकी बहन भाई जो होते हैं वो उसको कह रहे होते हैं कि हमें भी लंदन बुला लो, हमें भी यूरोप बुला लो, हमें भी अमेरिका बुला लो, हम भी सेट होना चाहते हैं, तुम हमें सपोर्ट करो, हम भी अपने हालात बदलेंगे, अपने हालात को सेटल करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने हालात को बदल लेंगे। जिस पर चौधरी इशफाक ने कोशिश तो की लेकिन उसकी कोशिश कामयाब ना हो सकी और वो अपने बहन भाइयों को लंदन ना बुला सका। अब बहन भाइयों के दिल में ये रंजिश आ गई कि हमें ये बाहर नहीं बुला रहा, ये जानबूझ के हमारे साथ ऐसा कर रहा है, इसका दिल नहीं है कि ये हमें सेट करे। उनके दिलों में इस बात की रंजिश पैदा हो गई। ये रंजिश आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल गई। आहिस्ता आहिस्ता दिल में इतनी मैल आ गई कि इन भाइयों के दिलों में ये आया कि क्यों ना इसको ऐसा जख्म दिया जाए जो ये सारी जिंदगी ना भूल सके। इन्हीं सारे हालात और वाक़यात के दौरान चौधरी इशफाक के वालिद साहब की डेथ हो गई। अब जब वालिद साहब दुनिया से चले गए तो पीछे वालिदा रह गई अकेली। जाहिर है वो माँ है, वो यहाँ पाकिस्तान के बेटों की भी माँ है और वो चौधरी इशफाक की भी माँ है। तो जो पाकिस्तान में भाई थे, जाहिर है वो लगातार कहते थे कि हमें भी बाहर बुलाओ, हमें भी सेटल करो। और जब बाप मरता है तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी के मसाइल शुरू हो जाते हैं, हिस्से हो जाते हैं, बंटवारों की बहस शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से चौधरी इशफाक को उसके भाइयों ने कहा कि यार तुम लंदन में सेटल हो, तुम अच्छा खासा कमाते हो, तुम खुशबाश हो, तुम यहाँ से अपना हिस्सा छोड़ दो। चौधरी इशफाक ने कहा कि ठीक है, मैं सेटल हूँ, मैं यहाँ पे सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं अपनी विरासत नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी विरासत है, मेरे बाप का हिस्सा है, मैं इसको क्यों छोड़ूं।
इसी झगड़े में वालिदा की तबीयत हो गई खराब। अब वालिदा की जब तबीयत खराब हुई तो भाइयों ने चौधरी इशफाक को फोन करके कहा कि अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अम्मी कह रही हैं कि इशफाक को बुलाओ, मैंने इशफाक को मिलना है, और इशफाक का जो बेटा है यानी मेरा जो पोता है, मैंने उसको भी मिलना है। इशफाक को जब ये मैसेज भिजवाया गया तो जाहिर है इशफाक भागा वापस आया और अपनी माँ से मिलने लगा। अब पंफलेट के ऊपर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, जिसका मैंने आपको बताया कि वो तस्वीर है दानियाल की, जो कि बेटा है इशफाक का, जिसको बुलाया दादी ने कि मैंने उससे मिलना है। अब दानियाल और इसके वालिद साहब चौधरी इशफाक पाकिस्तान आए अपनी वालदा को मिलने। अब अपनी वालदा को जब वो घर के अंदर बैठे मिल रहे थे तो अचानक से चौधरी इशफाक का भाई आया और उसने दानियाल के सर में गोलियां दे मारी। इतनी गोलियां मारी कि वो मौके पर उसकी डेथ हो गई। अब ये सारा सीन इशफाक अपनी आंखों से देख रहा है और हक्का बक्का होके कह रहे हैं कि ये तुमने क्या कर दिया है, मैं तो वालदा को मिलने के लिए आया था, मैं तो अपने बेटे को दादी से मिलवाने के लिए आया था, लेकिन तुमने मेरे ही बेटे के सर में गोलियां मारकर उसको कत्ल कर दिया। इसके जवाब में भाइयों ने ये कहा कि हमने तुम्हारी नस्ल खत्म कर दी है, अब तुम विरासत किसको लेकर दोगे, अब तुम हिस्सा किसको लेकर दोगे, हमने तो तुम्हें पहले कहा था विरासत को छोड़ दो। जिस पर इशफाक बहुत रंजीदा हुआ, चीखा पुकारा, पुलिस आई, पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाई गई और कार्रवाई का आगाज हो गया। अब इशफाक बहुत ज्यादा ट्रॉमे में था। जाहिर है जिसका जवान बेटा जो पाकिस्तानियों को जानता नहीं है, जो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, जो लंदन का रिहायशी है, वहीं पर परवरिश हुई, सिर्फ दादी को मिलने यहाँ पर आया था, उसको बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, वो भी बाप की आंखों के सामने। तो ये बाप के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। इशफाक ने ये कहा कि मैं अपने बेटे को पाकिस्तान की जमीन पर दफनाऊंगा भी नहीं, मुझे इस जमीन से वफा नहीं मिली, मुझे इस मट्टी से वफा नहीं मिली, लिहाजा दानियाल वहां पैदा हुआ था लंदन में, तो मैं इसको दफनाऊंगा भी लंदन में। उसने क्या किया, उसने डेड बॉडी को सारे प्रोसीजर के बाद लंदन लेकर गया और लंदन में जाकर उसको दफनाया। अब जो लोग जनाजा में गए थे उनका ये बताना है, और कुछ क्राइम सीन से आपको तजुर्बा होता है कि जब भाई ये कह रहे हैं कि इसकी नस्ल को हमने खत्म कर दिया, तो इसका मतलब ये है और ऐसा लगता है कि दानियाल अपने बाप का अकलौता बेटा था। जमीन की खातिर, प्रॉपर्टी की खातिर, हिस्सों की खातिर रिश्तों का खून कर दिया गया, बेवफाई कर दी गई। न सिर्फ बेवफाई की गई, नमक हरामी नहीं कर दी गई। वो इशफाक जो कमा कर पीछे भेजता था, उसी के बेटे को गोलियां मारकर कत्ल कर दी गई। ये है हमारी सोसाइटी। आगे ये केस कहाँ को जाता है, क्या डिटेल्स होंगी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस फैमिली से राब्ता करूं, लेकिन इस फैमिली के साथ बहुत कॉल्स करने के बावजूद मेरा राब्ता ना हो सका। जैसे ही मेरा राब्ता होता है मैं मजीद डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच।